नमस्कार। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। ऊर्जा का भी एक चक्र है। ऊर्जा भी बहती है। ऊर्जा के बहने के भी रास्ते हैं। अलग अलग रास्तों से ऊर्जा बहती है। कहीं की ऊर्जा कहीं जाकर मिलती है, फिर छितराती है, बिखरती है, फिर अपना रास्ता बदल करके वापस भी आ सकती है। तो ये ऊर्जा का चक्र कैसे है? सबसे पहले हम देखें कि महत्तम स्रोत, जो पृथ्वी पर ऊर्जा का महत्तम स्रोत तो सूर्य ही है। सूर्य से चली ऊर्जा वो धूप के माध्यम से, यानी कि इंसोलेशन के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से चली। वो शून्य को, यानी वैक्यूम को वो पार करती हुई वो धरती तक आई। धरती पर आई ये ऊर्जा कहाँ चली गई? ये वातावरण को गर्म करने में लग गई, हवा को गर्म करने में लग गई, पानी को तालाबों से, नदियों से उड़ाने में लग गई, वाष्पीकरण कराने में लग गई, वेपर बनाने में लग गई। फिर ये ऊर्जा पौधों में फोटोसिंथेसिस कराने में लगी। देखिए, ऊर्जा उतरी सूरज से और कितनी दिशाओं में वो बही। सबसे पहले आकाश को गर्म करती हुई आई। आकाश को ही वो गर्म करती हुई आई। गर्म करते करते वातावरण को गर्म करते करते आई। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ उसे नमी मिली, जहाँ भी आकाश में उसे बादल मिले, वहाँ पर उसने ऊर्जा दी। करते करते उसने ऊर्जा छितराते छितराते अंत में धरातल तक ये सूर्य की ऊर्जा आ गई। फिर इसके बाद ऊर्जा बह करके पेड़ पौधों में चली गई, तालाबों में चली गई, नदियों में चली गई, मिट्टी को गर्म करने लग गई, पहाड़ों को गर्म करने लग गई, चट्टानों को गर्म करने लग गई। मनुष्य धूप का सेवन करने लगा और सारे जानवर भी, पशु पक्षी जानवर सभी धूप के सेवन में लग गए। पेड़ पौधों ने फोटोसिंथेसिस किया, प्रकाश संश्लेषण किया, अपना शरीर बनाया, नए पौधे बने, तो ऊर्जा वहाँ चली गई। फिर उसके बाद ऊर्जा वहाँ से, फिर जब वो मरे तो फिर यही ऊर्जा फिर छितरा गई। फिर उसके बाद जो नहीं मरे वे दूसरे द्वारा खाए गए, दूसरे, तो वहाँ पर ऊर्जा उनके शरीरों में चली गई। और ये ऊर्जा जिस भी शरीर में जाती है, वहाँ पर शरीर के जितने भी क्रियाकलाप हैं, हाथ पैर चलाना, बोलना, देखना, दौड़ना, घर के रोज़मर्रा की सारे कार्य संपादित करना, सभी इसी ऊर्जा के ही कारण है। ये ऊर्जा ना होती तो कोई भी कार्य संपादित नहीं हो पाता। तो फिर इसके बाद ये ऊर्जा फिर छितराती चली गई। ऊर्जा छितराती भी है, और ऊर्जा जब धूप से चलती है, ऊपर से चलती है सूर्य के साथ, तो वहाँ से छितराते हुए भी आती है, स्पेस में छितरा जाती है, कुछ हर जगह वो पहुँच जाती है। तो ऊर्जा का एक फ्लो है, इधर से बह करके उधर जाएगा, इसके बाद यहाँ से ऊर्जा वहाँ जाएगी, फिर ऊर्जा का रूपांतरण होगा, विंड एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। शरीर के अंदर भी विद्युत तरंगे हैं, तो ये भी उसी ऊर्जा का ही रूप है। ऊर्जा ना होता तो शरीर ना चलता, शरीर का कोई भी कार्य संपादित ना होता। तो ऊर्जा के बहने के अलग अलग रास्ते हैं। ऊर्जा फिर बहती चली गई। ऊर्जा भूगर्भ में ऊर्जा है। पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है, जो ताप है, जो लावा है, जो धूप है, वो भी ऊर्जा ही है। ये ताप बाहर निकलेगा तो किसी तरह के कार्य को संपन्न करेगा ज़रूर। चट्टानों को खिसकाएगा, धूप को उड़ाएगा, फिर झीलें बनाएगा। फिर वो स्थैतिक हो या फिर गतिज ऊर्जा हो, यानी स्टैटिकल हो या फिर पोटेंशियल हो या फिर वो काइनेटिक हो, फिर वो ऊर्जा वहाँ से बह करके कहीं और जाती है। वहाँ से पानी गिरेगा, पहाड़ों से पानी गिरेगा, या झीलों के बर्स्ट होने पर, झीलों के टूटने पर पानी अगर गिरेगा तो ये ऊर्जा नीचे आएगी, गतिज ऊर्जा के रूप में नीचे आएगी। गतिज ऊर्जा का या तो हम प्रयोग करेंगे, या उससे बाढ़ें आएंगी, या उसे सिंचाई होगी। तो इस तरह से ऊर्जा के अनेकानेक रास्ते हैं। ऊर्जा छितरा जाती है, बाद में बहुत सारी ऊर्जा इधर उधर छितरा करके बिखर जाती है, या कुछ स्पेस में वापस लौट जाती है। उसके बाद सूर्य से ऊर्जा का प्रवाह जारी है। सूर्य लगातार ऊर्जा हमें दे रहा है, और ये ऊर्जा नए नए रास्ते ढूंढ करके अपना कार्य करती चली जाती है। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय भारत माता।